मैं उस भीड़ भरे कम्युनिटी हॉल के बीच फ्रोजन खड़ा था जब माइक के फीडबैक के बीच मेरी माँ की सिसकी सब कुछ चीर कर निकल गई। वो आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर इतनी गहरी थी कि सीधा दिल के अंदर घुस गई। म्यूज़िक अचानक रुक गया, सबकी नज़र मुड़ गई। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। स्टेज पर एमसी ने पेपर देखा और जानबूझकर मेरा नाम गलत बोला। उसने उसे तोड़ मरोड़ कर मजाक बना दिया। हॉल में हंसी फैल गई, जैसे गर्म हवा की लहरें। किसी ने सीटी मारी, किसी ने ताली बजाई। मेरा नाम, मेरी पहचान एंटरटेनमेंट बन चुकी थी। वेडिंग लाइट्स मेरी आंखों में चुभ रही थीं, बहुत तेज, बहुत सफ़ेद, जैसे हमें पूरी तरह नंगा कर रही हूँ। मेरे कान के पास फुसफुसाहट सरकती हुई आई। मैं महसूस कर सकता था लोग हमें तोल रहे हैं, कपड़ों से लेकर खून तक। माँ की सांस मेरे पास अटक रही थी। अचानक एक रिश्तेदार जिसने कभी हमारे घर का खाना खाया था, मेरी माँ का हाथ पकड़कर खींचने लगा। न प्यार से, न इज्जत से, जैसे वो कोई सबूत हो, इंसान नहीं। उसकी चूड़ियाँ खनक उठी जब वो लड़खड़ा कर आगे बढ़ी। एक औरत की आवाज़ गूंज उठी, तेज और तैयार की हुई। लालच हमेशा से था इसमें, ऐसी औलाद पाली है जिसका खून ही खराब है। वो लफ्ज़ पत्थर जैसे लगे, भारी, हमेशा के लिए। एमसी ने गला साफ किया और बोला, आज एक सच बताना जरूरी है इस परिवार के बारे में। मेरा गला बंद हो गया। ऐसा सच जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। मोबाइल फोन्स तुरंत हवा में उड़ गए, स्क्रीन चमकने लगे। बेइज्जती अब जुल्म नहीं रही, कंटेंट बन चुकी थी। लोग जूम कर रहे थे, माँ के कांपते हाथों पर, उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर। मेरी और माँ की आंखें मिली, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, पर वो चुप थी। उस नज़र में माफ़ी थी, हार थी, जैसे वो जिंदा होने के लिए भी सॉरी कह रही हो। वो नज़र गालियों से ज़्यादा दर्दनाक थी। तब मुझे समझ आ गया, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये अफवाह नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी। एक परफॉर्मेंस जिसमें मेरी माँ विलन थी। भीड़ मेरी तरफ देख रही थी, इंतजार कर रही थी मैं टूट जाऊं, चिल्लाऊं, रोऊं। लोग आगे झुक गए थे, भूखी नजरों के साथ। पर उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। गुस्सा नहीं, अभी नहीं, कुछ ठंडा, साफ, एक अजीब सी क्लैरिटी। मुझे पता चल गया ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। उस रात मेरी यादें बिना पूछे रिवाइंड होने लगी। बचपन की रातें याद आईं जब माँ चुप चुप कर रोती थी ताकि मैं सो सकूं। मैं सोने का नाटक करता था, पर उसकी टूटी हुई सांसें गिन रहा होता था। माँ के हाथ याद आए, हमेशा काम करते हुए, थके हुए, सिलाई, बर्तन, फॉर्म्स। वही हाथ बिल आते ही कांपने लगते थे। पापा की कमी वक्त के साथ और जोर से बोलने लगी, एक परछाई जो हर डिनर टेबल पर बैठी रहती थी। हम कभी बात नहीं करते थे, चुप रहना सेफ था। समाज ने हमें शुरू से ही टैग कर दिया था, अकेली औरत, शक भरा पास्ट, किरदार पर सवाल। दरवाजे मुस्कुरा कर बंद हो जाते थे। स्कूल फंक्शंस में माँ अकेली खड़ी होती थी, बहुत जोर से ताली बजाती हुई, जैसे खाली जगह भरना चाहती हूँ। मैं पहले इग्नोर करता था, आज वो याद जलती है। सबसे चुभने वाली याद, जब उसने अपनी शादी के गहने बेच दिए, सोना जो वो वैसे भी नहीं पहनती थी। मुस्कुराकर बोली, बस मेटल ही तो है, और मेरी एग्जाम फीस भर दी। उस दिन उसके आंसू मैंने नहीं देखे, बाद में पता चला। टीनेज में अफवाहों के बीच मैंने एक पल के लिए उस पर शक किया था, सिर्फ एक पल। आज भी वो गिल्ट मुझे नोचता है। माँ ने कभी अपना बचाव नहीं किया, कभी चिल्लाई नहीं, हमेशा चुप को चुना ड्रामा के ऊपर, और लोगों ने उस चुप को कमजोरी समझ लिया। आज मुझे दिखा कितनी बार उसके आंसू इग्नोर किए गए। मैंने भी। बड़े बुजुर्ग याद आए, ठंडी मुस्कुराहट के साथ, बिना सुने फैसला सुनाने वाले जज। मुझे समझ आ गया, ये बेइज्जती सालों से स्टेज का इंतजार कर रही थी, और आज उसे मिल गया था। उस दिन के बाद रिश्तेदार मुझे घेरने लगे, शांत रहो, आगे का सोचो, और बिगड़ेगा। हर एडवाइस एक छुपा हुआ इंसल्ट था। ग्रूम की फैमिली ने एक बार कॉल किया, मीठी आवाज, झूठी सिंपैथी, फिर गायब। रिश्ते एक झटके में खत्म। उस रात माँ बाथरूम में बंद हो गई। नल चलता रहा ताकि उसकी आवाज दब जाए। मैं बाहर बैठा रहा, बेकार, अपना दिल टूटते हुए सुनता रहा। कुछ दिन बाद सफाई करते वक्त मैंने उसका पुराना ट्रंक खोला। अंदर कागज थे जो उसने कभी दिखाए नहीं, लेटर्स, लीगल नोटिसेस, बिना जवाब के समन्स। हर पेपर एक ही कहानी कह रहा था, जमीन, विरासत,
एक सिग्नेचर जो उसका नहीं था। मैंने अंकल से सामना किया। वो हंसा, सच में हंसा। पास्ट को दफन रहने दो बोला, जैसे एहसान कर रहा हो। ऑनलाइन अफवाह और तेज हो गई। एडिटेड क्लिप्स में माँ दोषी लग रही थी। गुस्सा उबल रहा था पर डर भी साथ चल रहा था। इनके पास पैसा था, पावर थी। फैमिली लॉयर ने मिलने से मना कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तब मुझे समझ आ गया ये सब हमें डराने के लिए था, चुप करवाने के लिए था, और मेरे अंदर कुछ मना कर चुका था। एक रात लेट फोन बजा, अननोन नंबर, शांत आवाज, पहचानी हुई। मैं तुम्हारी माँ को सच देने का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, उसने कहा। वो रिटायर्ड कोर्ट क्लर्क था। उसने सील्ड फाइल के बारे में बताया, जिसे जानबूझकर लटकाया गया था। माँ को फ्रेम किया गया था। प्रॉपर्टी लीगली उसकी थी, सिग्नेचर फॉर्ज था। जो नाम उसने लिए वही लोग थे जो स्टेज पर हंसे थे। कुछ ही मिनट में ईमेल आ गया, सर्टिफाइड कॉपीज, टाइम स्टैम्प्स, एफिडेविट्स, ऑफिशियल सील्स। झूठ के लिए जगह ही नहीं। माँ को पढ़ते हुए देखा। हाथ कांप रहे थे, पर अलग तरह से, जैसे बोझ उतर रहा हो। वो फिर रोई, पर ये आंसू शर्म के नहीं थे, ये आज़ादी के थे। उस पल पावर शिफ्ट हो गया। कहानी अब उनकी नहीं रही। चुप रहना स्ट्रैटेजी बन गया, सब्र हथियार। मैंने फैसला कर लिया, सच चुप चुप कर नहीं आएगा, ये धूम से आएगा। मैंने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की, हर नाम, हर झूठ, हर सबूत के साथ। कोर्ट नोटिसेस उनके घर पहुंचे। देर से आए पर सीधे लगे। पब्लिक मीडिएशन मांगी। उनका घमंड उन्हें ले आया। वही कम्युनिटी हॉल। इस बार कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ टेंशन। मैं माइक पर गया। मेरी आवाज नहीं कांपी। माँ मेरे पास बैठी थी। स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स आए, सिग्नेचर्स, डेट्स, फॉरेंसिक प्रूफ। हॉल में गैस्प्स गूंज उठे। झूठ एक एक करके गिरता चला गया। अंकल बीच में बोला। अथॉरिटी ने उसे चुप करा दिया। फॉर्ज्ड डील को फ्रॉड डिक्लेयर किया गया, सबके सामने। माफिया बाद में आई, खोखली, बेचैन। मैंने माँ को खड़े होते देखा, सीधी, शांत। उसका नाम सबके सामने साफ हुआ। कोर्ट ने प्रॉपर्टी वापस दी, कॉम्पनसेशन भी। सोशल मीडिया पर कहानी पलट गई, बेइज्जती से जिम्मेदारी तक। रिश्तेदार नजर मिलाने से बचने लगे। सच ने इज्जत मजबूरी बना दी। एक सुबह माँ अकेले मंदिर गई, मांगने नहीं, खुद का शुक्रिया अदा करने। उसकी हंसी लौट आई, हल्की, बिना डर के। घर बदल गया। सिर्फ छुपने की जगह नहीं रहा, घर बन गया। मैंने खुद को माफ किया, चुपचाप। इंसाफ दर्द मिटाता नहीं, उसका वजन बदल देता है। मैंने सीखा, ताकत कभी कभी चुप होती है, जब तक बोलने का वक्त ना आए। माँ के आंसू आखिरकार दुनिया के लिए भी मायने रखने लगे। समाज सब्र को परमिशन समझ लेता है, ऐसा मत होने दो। अगर तुमने अपने पेरेंट्स को बेइज्जत होते देखा है, याद रखो, सच का वक्त होता है, एक्सपायरी नहीं। फैमिली और ट्रेडिशन के खिलाफ खड़े होना डरावना होता है, पर ज़रूरी भी होता है। मेरी माँ की हिम्मत ही असली जीत है। सोचो, कितने जुल्म सिर्फ इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई, अपनी कहानी शेयर करो। अपने पेरेंट्स की इज्जत को जान से ज़्यादा बचाओ। लाइक करो अगर तुम मानते हो कि आंसू कभी बेकार नहीं जाते। सब्सक्राइब करो ऐसी और सच्ची पावर रिवर्सल कहानियों के लिए, क्योंकि चुप तब तक रहती है जब तक सच अपनी आवाज़ नहीं ढूंढ लेता।